रिचर्ड ग्रेनल को एआई वीडियो की मदद से गुमराह किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। अमरीकी सरमाकार चैनेटरी बीच के साफियों से गुफ्तगू कहा कि मैं यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवैया, रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। IG खैबर पख्तूनख्वा को भी ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG KP तैनात। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का मुस्तकबिल क्या? स्पीकर ऑफिस और हुकूमत फैसला ना कर सके। वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक कमेटी बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद, जबकि हुकूमत 31 जनवरी के बाद कमेटी तहलील करना चाहती है। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस कल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार पर दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स कहा कि सिविलियन और फौजी जवानों के ट्रायल में फ़र्क होता है, जबकि ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया फौजी भी पाकिस्तानी ही शहरी हैं, दोनों के मिलिट्री ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं होता। फौजियों के तो होते ही मिलिट्री हैं। अगर मिलिट्री ट्रायल ना हो तो डिसिप्लिन कायम ना हो। जबकि जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि जो कानून फौजियों से मुतालिक है वो आम आदमी पर कैसे लागू होगा। अगर सिविलियन का फौजियों के साथ ताल्लुक हो तो इसका ट्रायल हो सकता है। बानी और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज़ आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बेसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और इसका करप्ट खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से PTI की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की सूरत में इनके साथ PDM वाला सलूक ना होने की गारंटी मांग ली। PTI क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। आप मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए, कल फिर हमें बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मौलाना का बड़ा सवाल उधर हनीफ अब्बासी ने मौलाना को बाखबर कर दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकरात से पहले अच्छी तरह गौर कर लें। PTI को जब मौका मिला वो दूसरी तरफ चले जाएंगे।
मेयर कराची ने किमाड़ी की सड़क को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हक की तकमील करार दे दिया। मुर्तज़ा बाहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मछेरों, सनतकारों और टर्मिनल वालों के लिए सड़क मुकम्मल कर ली। ये वो सोच है जिसका वादा बिलावल भुट्टो ने कराची वालों से किया। मुर्तज़ा बाहब का कहना था कि 134 मिलियन की लागत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। मसाइल हल करने की जुस्तजू और काम छोटी सी बल्दिया उस्मा ने किया। क्या ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं? अगर कराची के ताजिर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो ये भी बताएं कि अगर शहर में भत्ताखोरी हो रही थी तो गैंगस्टर भत्ताखोरी भी उरूज पर रही। लियारियाम कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था? आपने जिस तरह मैकेनिज्म बनाया इसका जवाब तो देना होगा। पाकिस्तान की कामयाबियों बुलंदियों की इब्तिदा है। फैसल बावडा का एक्स पर पैगाम लिखा कि आज मज़ीद ठंडी मुस्बत खैर की हवा बैरून मुल्क से चलती यहाँ दाखिल हो रही हैं। इंशाअल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। पाकिस्तानी नौजवान से शादी के लिए आने वाली अमरीकी खातून का एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने के साथ जाने से इनकार। खातून गार्डन के इलाके में निदाल अहमद मेमन नामी लड़के की तलाशी में एयरपोर्ट से रवाना। 2 बच्चों की मां का कराची एयरपोर्ट पर हंगामा, हुकाम परेशान। अमरीका जाने वाले तैयारे पर सवार होने से इनकार कर दिया। अमरीकी कौंसल खाने की टीम की कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम से मुलाकात। ओनिया एंड्रियो को आज रात बरास्ता कतर एयरलाइन की परवाज से रवाना किया जाएगा। कराची में जराइम की भरमार, डाकू बेलगाम कोरंगी नंबर 4 में दुकान में डकैती। 3 डकैतों ने असलहे के जोर पर दुकानदारों और ग्राहकों को यह हमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। मुलजिमान 4.5 लाख रुपए कैश और 37 महंगे मोबाइल फोन ले उड़े। मुकदमा दर्ज। गुलशन हदीद में डाकुओं की तेज तरीन कार्रवाई। 15 सेकंड में शहरी से मोटरसाइकिल छीनी फरार हो गए। 15 सेकंड में सिर्फ मोबाइल ही नहीं छीना बल्कि शहरी को जदोकोब किया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा को 48 घंटों में काम रुकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मंदूब ने कहा कि अनरवा से ताउन और राब्ते भी ख़त्म कर दिए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। अनरवा को काम से रोकना ग़ज़ा की बहाली और सियासी मुंतकली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। फ़लस्तीनियों की जगह अमरीका इसराइलियों को निकाल कर ग्रीनलैंड में बसा दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर तंज़, कहा कि अमरीका फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के बजाय इसराइलियों को बेदखल करने की कोशिश करे और इन्हें ग्रीनलैंड में बसा दे। इस तरह अमरीका एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। तर्जुमान फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप की ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हादसा 2 गैस सिलेंडर के फटने से पेश आया, खेमों तक फैल गई जिसके सबब भगदड़ मच गई। बाबर आजम की मुसलसल खराब कारकर्दगी। ICC टेस्ट रैंकिंग 3 दर्जे नीचे चली गई।
आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज 19वें नंबर पर चले गए। फ्लॉप सलमान अली आगा की 5 कप्तान चांद मसूद के साथ दर्जे तनसुली। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की पाकर 15वें नंबर पर आ गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी पर स्पिनर नुमान अली 4 दर्जे तरक्की पाकर बॉलर रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए। साजिद खान की 2 दर्जे तरक्की 21वें नंबर पर आ गए। लीजिए एक और कहानी सुनिए। कैफी खलील की कहानी इतनी मकबूल हुई कि कोरिया पहुंच गई। कोरियन गुलकार ने कैफी खलील के मकबूल तरीन गाने की धुन पर कोरियन ज़बान में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। एशियन कोड नामी सिंगर के गाने को कोरियन ड्रामे कोपलन में पसे पर्दा मौसीकी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। और चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के सालाना मेले ने नए रिकॉर्ड कायम किए। बराह रास्त नशरियात की व्यूवरशिप में करोड़ों देखने वालों का इजाफा। टीवी शो में रात ओपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट और दीगर परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट ली। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के चाइना टाउन में नए कमरी साल की खुशियां, चीनी बाशिंदे ड्रैगन बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।